नमस्ते, ये वीडियो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। अध्याय 16। कारखाना पहले से ही उत्पादन कर रहा है। उसने कड़वा चेहरा बनाया, फिर भी उसने बेपरवाह होने का नाटक किया। अर्जुन सिंह व्यस्त हैं, वह बहुत व्यस्त होंगे, नहीं तो मैंने उन्हें परेशान किया। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अध्यक्ष गौतम को क्या हुआ? अर्जुन सिंह ने पूछा। सही कहा, क्योंकि आपने हमारे समृद्ध नगर मुख्य कार्यालय में भारी मात्रा में धन जमा किया है। मैं इस राशि के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आपके पास समय हो तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। अच्छा, अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया। मैं कल दोपहर को खाली हूँ, लेकिन मैं सीधे बैंक जाऊँ तो बेहतर होगा, यहाँ मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। अर्जुन सिंह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि वह फिलहाल इस जगह पर रहते हैं। ठीक है, मैं कल दोपहर मुख्य कार्यालय में आपका इंतजार करूँगा। अध्याय 20। मुझे 10 गाड़ियाँ सिक्के ला दो। समृद्ध नगर स्थित चीन देश के बैंक का मुख्य कार्यालय शहर के मध्य में स्थित है। एक भरपेट दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन सिंह सीधे वहीं के लिए रवाना हुआ। उसकी नई कार को अभी भी स्वामित्व हस्तांतरण की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना है और उसे आने में 1 या 2 दिन लगेंगे। इसलिए उसने ड्राइवर काका को उसे वहां ले जाने के लिए कहा। अर्जुन सिंह पैसों से जुड़े इस तरह के मामले में ज़्यादा लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और सीधे सन्या वर्मा को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। अनुमान है कि वह इस तरह के काम को संभालने में अधिक निपुण होगी। इस शानदार बैंक के प्रवेश द्वार पर एक मेबैक खड़ी थी। दोपहर के भोजन के बाद का समय होने के कारण बैंक में ज़्यादा लोग नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी भोजन के लिए पाली बदल गए थे। खिड़की पर केवल कुछ कर्मचारी ही काम कर रहे थे। एक काउंटर के सामने एक बूढ़ा जोड़ा, जो एक दूसरे का सहारा ले रहा था, कुछ काम कर रहा था और उनके पास चिल्लर से भरा एक बोरा था। ये सच में आसान नहीं है। अर्जुन सिंह ने आह भरी, लेकिन वह थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या यही वह तस्वीर नहीं है जिसे बच्चे का हाथ पकड़कर एक साथ बूढ़ा होना कहते हैं? अचानक अतीत की एक तस्वीर याद आने पर अर्जुन सिंह अपने दिल में थोड़ी कसक महसूस किए बिना नहीं रह सका। छोटी बच्ची, क्या बैंक पैसे बचाने के लिए नहीं होता? ये हमारी सारी मेहनत की कमाई है। हालांकि यह थोड़ी बिखरी हुई है, लेकिन ये बहुत साफ है। कृपया हमारी मदद करें। तुम्हें क्या हो गया है? जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ केवल बड़े मूल्य के लेन देन ही संभालती हूँ। कृपया अपनी बचत के लेन देन के लिए अगले काउंटर पर जाएं। कर्मचारी सदस्य ने अधीरता से कहा। बूढ़े आदमी के बोरे में पैसों की मात्रा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी अधिक थी। अगर उसे धीरे धीरे इसकी देखभाल करने के लिए कहा जाता तो शायद वह एक दोपहर में भी इसे साफ नहीं कर पाती। लेकिन अगले काउंटर पर कोई नहीं है। आप देख सकती हैं कि आप भी अभी खाली हैं, तो कृपया इसे बचाने में हमारी मदद करें। माफ़ कीजिए, पाली बदलने का समय हो गया है। आप आने वाले व्यक्ति का इंतज़ार कर सकते हैं। कर्मचारी सदस्य ने वास्तव में बाकी कार्ड लटका दिया और रिक्लाइनिंग कुर्सी पर लेटकर अपना मोबाइल फ़ोन चलाने लगी। धत तेरे की, यह क्या है? अर्जुन सिंह को ऐसा दृश्य देखकर थोड़ा गुस्सा आया। उसने अभी अभी शरद ऋतु की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है और उसने बैंकों में कम निवेश नहीं किया है। वह बैंकों की आवश्यकताओं से भी बहुत परिचित है। अब बैंक कर्मचारियों को भी कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है और कुछ पदों के लिए तो 985 या 211 डिग्री या यहाँ तक कि मास्टर डिग्री भी आवश्यक है। सक्षम कर्मचारी सदस्य की उम्र को देखते हुए वह केवल 20 वर्ष की आयु के शुरुआती दौर में थी। उसने निश्चित रूप से लंबे समय तक काम नहीं किया होगा। उसमें ऐसे गुण कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति बैंक के कई दौर के साक्षात्कारों और लिखित परीक्षाओं को पास कर सकता है? दोनों बूढ़े लोग निराश दिख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल दोपहर तक इंतजार कर सकते थे जब काउंटर फिर से काम करना शुरू करेगा और बचत का काम जारी रखेगा। आंटी, कृपया एक पल रुकिए। अर्जुन सिंह काउंटर पर गया और उस पर लगे पहचान पत्र पर नजर डाली। जो यू है ना? क्या आप ग्राहकों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं? अपने प्रबंधक को बुलाओ और मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हमारे प्रबंधक के पास आपसे मिलने का समय नहीं है। जो यू नामक कर्मचारी सदस्य घमंडी दिख रही थी। अर्जुन सिंह ने सही अनुमान लगाया था। उसने साधारण प्रथम वर्ष के छात्र की तरह बैंक में प्रवेश करने के लिए 5 बाधाएं और 6ठी मंजिल पार नहीं की थी। उसके चाचा यहाँ के प्रबंधक हैं। इस रिश्ते के दम पर वह एक साधारण द्वितीय श्रेणी की छात्रा उससे बेहतर उम्मीदवारों की भीड़ से निकलकर नौकरी पाने में सफल रही। अर्जुन सिंह ने उपहास किया। आपका काउंटर केवल बड़ी बचत का ही काम करता है ना? हाँ, क्या आपने देखा नहीं? इस पर लिखा है कि यह काउंटर केवल 50,000 युआन से अधिक की बचत का ही काम करता है। अब पाली बदलने का समय है। अगर आप पैसे बचाना भी चाहते हैं तो पाली बदलने वाले के आने का इंतजार करें। इतना कहकर जो यू नामक लड़की ने अपना मोबाइल बजाना जारी रखा। ये दिलचस्प है। मैंने पहली बार किसी बैंक कर्मचारी को अपने कर्तव्यों में इतनी लापरवाही करते हुए देखा है। अर्जुन सिंह ने दोनों बूढ़े लोगों से कहा। मादामा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। मैं गारंटी देता हूं कि वह बाद में आपकी बचत के लिए भीख मांगेगी।
क्या बड़ा दावा है, क्या तुम सोचते हो कि तुम बैंक के अध्यक्ष हो? अपने चाचा के रिश्ते के कारण कई पुराने कर्मचारी भी ज़ोऊ यू को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसके मन में ये बैंक उसके चाचा का सबसे बड़ा है, वह दूसरी सबसे बड़ी है। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में हंस पाएंगी। अर्जुन सिंह ने समय देखा, 12:30 से भी कम बजा था और बैंक प्रमुख के साथ उसकी नियुक्ति में अभी भी आधे घंटे से अधिक का समय था। उसके पास अभी भी ज़ोऊ यू नामक कर्मचारी के साथ खेलने का समय था। आप यहाँ छोटी जमा राशि स्वीकार नहीं करते हैं, है ना? अर्जुन सिंह ने बगल में खड़ी सन्या वर्मा से कहा, क्या आधे घंटे के भीतर मुझे 10 गाड़ियाँ सिक्के पहुँचाने का कोई तरीका है? मुझे सीमेंट ढोने वाला एक बड़ा ट्रक चाहिए। मिस्टर झांग, अगर आप चाहें तो मैं समृद्ध नगर के बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को किसी भी समय आपके लिए जुटाने के लिए कह सकता हूँ। आधा घंटा पर्याप्त है। सन्या वर्मा को शायद पहले से ही पता था कि अर्जुन सिंह का क्या मतलब है। बहुत अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। चिंता न करें मिस्टर झांग, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, कृपया थोड़ी देर के लिए बगल में बैठें। सन्या वर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके समझाना शुरू कर दिया। दिखावा कर रहा है। अर्जुन सिंह को उसके बगल के प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचते देख उसने अचानक तिरस्कार का भाव दिखाया। उसने सोचा कि यह युवक वास्तव में सक्षम है और वह एक कमजोर आदमी की तरह दिखता है। अर्जुन सिंह ने उसकी उपेक्षा की और जल्द ही उसके चेहरे पर दर्द का एक नया मुखौटा दिखाई देगा। धड़ाम, आधे घंटे से भी कम समय में बैंक के बाहर सड़क से एक दहाड़ सुनाई दी। 10 बड़े ट्रक एक पंक्ति में बड़े करीने से खड़े थे और बैंक के प्रवेश द्वार पर व्यवस्थित रूप से पार्क किए गए थे। बैंक के प्रवेश द्वार पर ज़्यादा पार्किंग की जगह नहीं थी। यहाँ 10 बड़े ट्रक खड़े थे, सिवाय एक के जो व्यावसायिक हॉल में प्रवेश कर सकता था। सड़क पर लगभग कोई जगह नहीं बची थी। यह अजीब है, ट्रक निर्माण स्थल पर नहीं गया, ये बैंक के गेट पर क्यों पहुंच गया? कई राहगीरों ने उत्सुकता से इधर उधर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे देखते हैं या नहीं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस गाड़ी में ईंटें या सीमेंट नहीं लदा हुआ है, बल्कि सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। धत्तेरे की, यह क्या हो रहा है? मैंने ट्रक, ईंटें, सीमेंट और लकड़ी देखी हैं। मैंने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पैसे देखे हैं। हे भगवान, 10 ट्रक सिक्के लदे हुए हैं। क्या ये वह पौराणिक सिक्का लदाई हो सकती है? ऐसा लगता है कि केवल एक युआन ही नहीं, बल्कि 10 सेंट और 50 सेंट भी हैं। क्या ये बस कंपनी है जो पैसे पहुंचा रही है? संभव है, लेकिन ट्रक का इस्तेमाल करना बहुत अतिरंजित है ना? जल्दी से एक तस्वीर लो, ऐसा दृश्य दुर्लभ है। यहाँ क्या हो रहा है? अगर 10 बसें हैं और अगर वे सभी एक युआन के सिक्के हैं तो लाखों होने चाहिए, है ना? देखो, कोई बाहर आ रहा है। 10 बड़े ट्रकों से 100 से अधिक लोग उतरे और सीधे बैंक में घुस गए। वे भले लोग भी उत्सुकता से उनके पीछे पीछे गए, ये देखने के लिए कि वे क्या करने वाले हैं। जब ऐसे लोगों का समूह आक्रामक रूप से बैंक में घुसा तो बैंक के सुरक्षा गार्ड चौंक गए और कुछ देर के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें अंदर आने दें या रोक दें। मिस हॉर्न, क्या हमने आपके द्वारा मांगे गए पैसे भेज दिए हैं? एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सन्या वर्मा के पास गया और सम्मानपूर्वक कहा, मुझे पैसों का क्या करना चाहिए? उन्हें एक बोरे में पैक करें और फिर अंदर ले जाएं। मिस्टर झांग बैंक में कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं, सन्या वर्मा ने निर्देश दिया। हाँ। दर्जनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष तुरंत गाड़ी में लौट आए। वे पहली नज़र में जान गए थे कि वे पहले से ही तैयार थे और सिक्कों को बोरों में पैक कर दिया गया था। ऐसी दक्षता और निष्पादन प्रशिक्षित सैनिकों की तुलना में किसी से कम नहीं थे। कुछ तुलना करें। अर्जुन सिंह फिर से काउंटर पर गया और ज़ोऊ यू के सामने लगे शीशे पर पोस्तुकाल, नमस्ते, मेरे पास यहाँ लाखों सिक्के हैं। क्या आप बचत के काम में मेरी मदद कर सकती हैं? अध्याय 21, मुझे तुम्हें पैसे देने की कोई परवाह नहीं है। ये सज्जन, मैं। ऐसी मुद्रा देखकर ज़ोऊ यू तुरंत घबरा गई। वह मूर्ख भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि अर्जुन सिंह का व्यंग्यात्मक लहजा उसी के लिए था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह युवक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन किसे पता था कि 10 ट्रकों के बराबर सिक्कों का फोन आ जाएगा। इस समृद्ध नगर में लाखों नकद पाने वाले बहुत कम लोग हैं और यह भी कहा जा सकता है कि काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन 10 ट्रक भर के सिक्के पाने वाले लोग बिल्कुल दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने पैर की उंगलियों से भी सोचें तो ये युवक बिल्कुल असाधारण है। वह ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसके मामा भी नहीं। 2 सफाई कर्मचारियों के लिए क्या ऐसा करना ज़रूरी था? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम छोटी बचत का कारोबार स्वीकार नहीं करते? अब मेरे पास कई लाख हैं तो ये छोटी रकम नहीं होनी चाहिए, है ना? अर्जुन सिंह ने कहा, और अब शिफ्ट बदलने का समय है। बैंक के नियमों के अनुसार क्या अब तुम्हें आकर मेरे कारोबार में मदद नहीं करनी चाहिए? अर्जुन सिंह मुड़ा और बड़े आदमियों से कहा, सब लोग, हम यहाँ पैसे बचाने आए हैं, परेशानी करने नहीं। कृपया ध्यान रखें कि यहाँ के कर्मचारियों या अन्य ग्राहकों को कोई बाधा न हो।
मिस्टर अर्जुन, हम ध्यान रखेंगे। कई बड़े आदमियों ने सिर हिलाया और उनके हाथ पैर और भी तेजी से चलने लगे। कुछ ही मिनटों में इस बैंक के व्यावसायिक हॉल में दर्जनों बोरियां पैसे की ढेर हो गई थीं, और वे सभी चांदी के सिक्के थे। धत तेरी, यह क्या हो रहा है? तमाशा देखने वाले दर्शक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। वे सिक्के बचाने के लिए 10 ट्रक लाए थे। ये वास्तव में देखने लायक है। मैं अभी आया हूँ और मुझे नहीं पता। मुझे पता है, अभी अभी 2 बूढ़े लोग पैसे बचाने आए थे। छोटे बालों वाली कर्मचारी को इसे संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। युवक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ बातें कहीं, और यहाँ तक कि स्टोर क्लर्क ने भी उसे कुछ बातें सुनाईं। क्या ये बहुत ज्यादा गुस्सा है? बकवास, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। लोग 10 ट्रक भर के सिक्के बुला सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का व्यक्ति साधारण होगा? या तो दूसरी पीढ़ी का अधिकारी या दूसरी पीढ़ी का अमीर। क्या इस तरह का व्यक्ति मूर्ख पैसा नहीं है? तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है? शांत रहो, सुना मत जाना। अच्छा आदमी, वह छोटी लड़की मुसीबत में है। किसने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसके लायक है। मुझे माफ़ करना, मेरा परिवार अपेक्षाकृत गरीब है और मेरे पास पूरी रकम नहीं है। मुझे डर है कि आपको ये गिनने में मदद करनी चाहिए कि कुल कितने सिक्के हैं, अर्जुन सिंह ने कहा। लेकिन अगर आप गलत गिनते हैं, यहाँ तक कि अगर आप मुझसे एक पैसा भी चूक जाते हैं, तो मैं आपके अध्यक्ष से भी शिकायत करूंगा। जो यू इस समय पूरी तरह से घबरा गई थी। स्टोर में बोरियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अगर उन्हें एक एक करके गिना जाए तो आज रात तो दूर, अगर वे 1 महीने तक भी न सोएं तो भी वे उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं गिन पाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसके मामा को इस मामले के बारे में पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। अगर यह और गंभीर हो गया और उपाध्यक्ष या यहाँ तक कि अध्यक्ष तक बात पहुँच गई तो उसके मामा भी इसे पचा नहीं पाएंगे। उसने वास्तव में सोचा था कि यह युवक बिना किसी पृष्ठभूमि का एक साधारण व्यक्ति है। एक साधारण व्यक्ति इतनी आसानी से आधे घंटे से भी कम समय में 10 ट्रक सिक्के कैसे बुला सकता है? उसे अब जाकर एहसास हुआ कि इस बार उसने लोहे की प्लेट में लात मार दी है। इसी क्षण अर्जुन सिंह का सेल फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली और वह बैंक के अध्यक्ष गौतम अंशन थे। अध्यक्ष गौतम, मैंने सोचा था कि आप अपने कर्मचारियों के साथ खाना खाने गए होंगे, तो क्या आपको अब भी याद है कि मैं आज आ रहा हूं? अर्जुन सिंह ने गुस्से से कहा। गौतम अंशन अचानक हैरान दिख रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया हो। अर्जुन सिंह के लहजे में बारूद की गंध क्यों है? मिस्टर अर्जुन, आपका क्या मतलब है? गौतम अंशन ने भ्रमित होकर पूछा। जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो मैंने आज खाना खाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने दफ्तर में खाने के लिए बाहर से खाना मंगवाया। ओह, तो जाओ और खाओ। मैं पहले कुछ चीज़ें निपटा लेता हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। अर्जुन सिंह ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। जो यू ने ये दृश्य देखा। गौतम अंशन कौन हैं? वह उनके प्रधान कार्यालय के अध्यक्ष हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक न केवल सीधे अध्यक्ष से संपर्क कर सकता है, बल्कि सीधे अध्यक्ष का फ़ोन काटने की भी हिम्मत कर सकता है। क्या कोई दुर्घटना नहीं हुई? गौतम अंशन इस समय शांति से कैसे खा सकते थे? वह इस पद पर इसलिए पहुंच पाए क्योंकि पूर्व अध्यक्ष ने उन लोगों को उकसाया जिनसे उन्हें नहीं उकसाना चाहिए था। न केवल उन्होंने अपना पद खो दिया, बल्कि उनके पिछले कुछ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आ गए, जिसका खामियाजा वे अब भी भुगत रहे हैं। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वे नाखुश थे और जमा राशि निकाल लेते, उन्हें मिनटों में निकाल दिया जाता और वे चले जाते। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और हॉल की ओर चल पड़े। जब वह हॉल में पहुंचे तो आधा व्यावसायिक हॉल सिक्कों से भरी बोरियों से भरा हुआ था और गौतम अंशन सुस्त पड़ गए। यह क्या स्थिति थी? सुरक्षा कहाँ थी? क्या वे सब शाकाहारी थे? बस लोगों को यहाँ गड़बड़ी करने दे रहे थे। वे सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यहाँ पैसे बचाने आए हैं। आप यहाँ पैसे बचाने आए हैं और पैसे लाना ज़्यादा नहीं है ना? बिना पैसे के कैसे बचाएं? कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर गौतम अंशन सीधे चिल्ला पड़े। आप अध्यक्ष गौतम हैं, है ना? अर्जुन सिंह ने गौतम अंशन का चेहरा देखते ही पहचान लिया, और वह वास्तव में इंटरनेट पर दिखने वाले चेहरे से ज़्यादा अलग नहीं था। आप हैं? मैं अर्जुन सिंह हूँ। आप मिस्टर अर्जुन हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, अध्यक्ष। गौतम को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सिंह इतने युवा व्यक्ति होंगे। मिलकर खुशी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंह ने कहा, मुझे आपके बैंक में पैसे छोड़ने में थोड़ी चिंता हो रही है। मिस्टर अर्जुन, आपने ऐसा क्यों कहा? हमारा चीन बैंक निश्चित रूप से पूरे चीन में सबसे अधिक आधिकारिक और सुरक्षित बैंक है। गौतम अंशन ने अपनी छाती ठोंककर आश्वासन दिया। ओह, क्या ऐसा है? अर्जुन सिंह ने भौहें चढ़ाईं। यहाँ बचत का कारोबार चलाने के लिए कर्मचारियों से काफ़ी समय तक परेशान होना पड़ता है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता।
यह क्या बकवास हो रहा है? गौतम अनशन सुन सकते थे। अर्जुन सिंह को यहाँ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ था। खुद ही बोलो। अगर मैंने जांच की तो आज मौजूद किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हिम्मत करता है तो इस साल का बोनस 2 गुना। इस समय गौतम अनशन में आखिरकार अध्यक्ष की कुछ गरिमा दिखाई दी। कहा जाता है कि इनाम बहादुर आदमी को मिलता है और जो यू द्वारा उकसाए गए लोग पहली नज़र में साधारण नहीं लगते। अब ये सवाल नहीं है कि जो यू अपनी नौकरी रख पाएगी या नहीं, बल्कि यह है कि उसके मामा प्रबंधक के रूप में काम करना जारी रख पाएंगे या नहीं। इस समय डरने की क्या बात है? जल्द ही जो यू ने जो कुछ भी किया था वह सामने आ गया। हमारे बैंक में अभी भी ऐसी फिसलन भरी मछली है। आज स्कूल भर्ती का प्रभारी कौन है? उसे आज रात मेरे दफ्तर में आने दो। जब ऐसी घटना हुई तो गौतम अनशन तुरंत भड़क उठे। अध्यक्ष महोदय, जो यू को इस सप्ताह स्कूल के माध्यम से भर्ती नहीं किया गया था। हमारे व्यवसाय प्रबंधक उसके मामा हैं, इसलिए। ठीक है, बहुत अच्छा। गौतम अनशन ने अपनी नाराजगी को दबाने की पूरी कोशिश की। जाओ और उसे बताओ आज काम खत्म करने से पहले इस्तीफा सीधे मेरे डेस्क पर जमा कर दे। सब खत्म हो गया। ये खबर सुनकर जो यू सीधे अपने वर्क स्टेशन पर गिर पड़ी। उसका सहारा खत्म हो गया था और वह भी खत्म हो गई थी। उसने न केवल ये नौकरी खोई बल्कि उसके मामा का परिवार और यहाँ तक कि पूरा परिवार उसे पापी मानेगा। मिस्टर अर्जुन, मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में हमारे बैंक में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। गौतम अनशन ने वादा किया। हाँ, अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया। चूंकि गौतम अनशन ने उन्हें काफ़ी सम्मान दिया था, इसलिए वह दूसरों के लिए इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं बना सकते थे। ठीक है, हिलना मत, अर्जुन सिंह ने आदेश दिया। सारा पैसा ले जाओ। तुम विभिन्न बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों पर कुछ दान पेटियां लगा दो। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बस या मेट्रो लेने के लिए बिना खुले पैसे के बाहर जाते हैं। उन दान पेटियों में पैसे डाल दो। हाँ मिस्टर अर्जुन। दर्जनों बड़े आदमियों ने पैसे वापस ट्रक पर रख दिए और दहाड़ते हुए चले गए। केवल राहगीर द को सुन्न चेहरे के साथ छोड़ गए। दान करना है तो कुछ लाख सिक्के दान कर दो। ये सच में एक स्थानीय तानाशाह है। मैं मान गया। तर्कसंगत रूप से कहूं तो हालांकि यह व्यक्ति थोड़ा दबंग है, लेकिन उसके विचार अभी भी बहुत सकारात्मक हैं। हाँ, इस तरह का व्यक्ति अमीर बनने के लायक है। अध्याय 22। अगर आप मुझे ब्याज देंगे तो मैं। मिस्टर अर्जुन सिंह, मुझे सच में माफ़ कीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बैंक में ऐसा व्यक्ति दिखेगा। सच में आपकी हंसी छूट जाएगी। गौतम ने अर्जुन सिंह को अपने दफ्तर में बुलाया और उनके लिए चाय बनाई। अभी जो हुआ उससे वह सचमुच चकरा गया था। 10 ट्रक भरकर सिक्के कोई मजाक नहीं थे। गलती से वे हॉट सर्च लिस्ट में आने वाले थे। अगर यह हुआ शेयर बैंक के मुख्यालय में फैल गया तो उसके अध्यक्ष को सजा भुगतनी पड़ेगी। इस नौजवान ने सामान्य अमीर घरानों के लड़कों की तरह बिल्कुल पत्ते नहीं खेले। ऐसे दिखावटी ऑपरेशन के बारे में उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, जिससे अर्जुन सिंह के प्रति उसका रवैया और ज्यादा सतर्क हो गया था। छोड़ दीजिए, जो नहीं जानते उनके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आपके बैंक के कर्मचारियों को उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन सिंह सोफे पर बैठ गए, एक अनुभवी कार्यकर्ता के अंदाज में। वैसे बाहर कुछ बूढ़े जोड़े सफाई कर्मचारी हैं। झांग यू नाम के उस व्यक्ति ने उन्हें अभी परेशान किया, इसलिए जल्दी कीजिए और उनकी मदद के लिए किसी को भेजिए। सेक्रेटरी लियू, जल्दी कीजिए और उन 2 बूढ़े लोगों की मदद के लिए किसी का इंतजाम कीजिए। गौतम समझ गया, अर्जुन सिंह और झांग यू के बीच संघर्ष का यही मुख्य कारण था। अब उसे उन 2 बूढ़े लोगों को शांत करना जरूरी था ताकि अर्जुन सिंह की सद्भावना ज्यादा से ज्यादा वापस मिल सके। इसलिए उसने सीधे अपने सेक्रेटरी से व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करने को कहा। सेक्रेटरी लियू भी एक स्मार्ट व्यक्ति था और एक नज़र में वह गौतम का मतलब समझ गया। उसने दोनों के लिए दरवाज़ा बंद किया और वह तुरंत जाकर बातें स्पष्ट करने लगा। अपनी प्यास बुझाए। अर्जुन सिंह ने अपने सामने की आधी चाय एक ही घूंट में पी ली। अपनी प्यास बुझाए। गौतम की आंखें मिचमिचाईं। यह कोई साधारण चाय नहीं है। ये साधारण बाजार में नहीं खरीदी जा सकती। ये तभी मिलती है जब आप प्रतिष्ठित मेहमान होते हैं। अर्जुन सिंह का रूप देखकर उसने पूरे मन से खजूर निगले और उन्हें सादे पानी की तरह पिया। लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वह 20 साल का ही नौजवान था, उसकी दौलत भयानक थी। उस दिन जब उसे खबर मिली तो वह इतना डर गया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। 1000 अरब डॉलर की अवधारणा क्या है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी की दौलत भी केवल 1500 अरब डॉलर है, और इस 1500 अरब डॉलर में स्टॉक, घर आदि जैसी स्थिर संपत्ति शामिल है। अगर यह नकद है तो यह निश्चित रूप से इस आंकड़े से बहुत दूर होगा। लेकिन अर्जुन सिंह के खाते में पूरे 1000 अरब नकद हैं। अगर यह खबर फैली तो मुझे डर है कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगले दिन यूसी और टेंग जुन के चौंकाने वाले विभाग हर जगह हेडलाइन करेंगे। गहरी नज़र डालने पर 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा की नकद संपत्ति वाले व्यक्ति के पास कुछ स्थिर संपत्ति नहीं होगी।
उसे संदेह था कि इस नौजवान की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी की संपत्ति से भी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने उस रात इस संपत्ति की समीक्षा की। अंतिम परिणाम ये था कि इस संपत्ति में कोई समस्या नहीं थी और सभी स्रोत इस नौजवान के नाम पर संपत्ति थे। बिना जांच किए पता नहीं चला, जांच करने पर झटका लगा, उन संपत्तियों की राशि कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े समूहों से आई थी। दूसरे शब्दों में, ये नौजवान वास्तव में उन विश्व स्तरीय संघों में शेयरधारक है और भारी धनराशि को देखते हुए एक प्रमुख शेयरधारक है। वे 20 साल के एक नौजवान के नाम पर इतनी भयानक संपत्ति होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्राहक की जानकारी गोपनीय रखने के लिए जिन सभी लोगों को इस बारे में पता था, उन्होंने उसी दिन एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गौतम के साथ इस बारे में जानने वाले 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जवान होंगे, मिस्टर अर्जुन सिंह, गौतम ने प्रशंसा की। मुझे लगा कि चीन का कोई अमीर आदमी होगा। मिस्टर अर्जुन सिंह सच में जवान और होनहार हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप जवान और होनहार हैं, आपने बस एक अच्छा टायर डाला है। अर्जुन सिंह ने दिखावा नहीं किया। मैं मूल रूप से एक अच्छी नौकरी खोजना चाहता था, लेकिन मेरी ताकत ने साथ नहीं दिया। मुझे अनजाने में पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला और मुझे भी बहुत परेशानी हुई। अर्जुन सिंह सचमुच परेशान है। अपने उद्योगों के साथ सालाना 1000 अरब डॉलर खर्च करना 1000 अरब डॉलर कमाने से ज़्यादा आसान है। लेकिन गौतम के कानों तक ये वाक्य महज दबाव था। आजकल के किसी भी अमीर आदमी के मुंह में सच्चाई नहीं होती, या तो उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं होती, या वे खूबसूरत महिलाओं को नहीं पहचान सकते, या उनका करोड़ का छोटा लक्ष्य होता है। और अब एक और है जिसे अनजाने में करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिली है। ये चीज़ मेरे परिवार द्वारा पी जाने वाली 10,000 जोड़ रुपये प्रति ग्राम चाय से अलग नहीं है। अर्जुन सिंह ने बचे हुए आधे चाय के कप से मुंह धोया और फिर उसे वापस कप में थूक दिया। लाखों रुपये। गौतम को इस वाक्य पर कोई संदेह नहीं है। लाखों रुपये छोड़िए, अगर लाखों ग्राम चाय हो तो अर्जुन सिंह निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। लेकिन इस वाक्य ने गौतम को अर्जुन सिंह को मारने की तीव्र इच्छा करा दी। यह उच्च गुणवत्ता वाली चाय, उसका पेड़ एक दुर्लभ अनाथ है। इस चाय का स्वाद ध्यान से लेना पड़ता है, तभी उसका असली आकर्षण पता चलता है। लेकिन उसके मुंह में यह उबले हुए पानी जैसा है, इसलिए उसके जैसे चाय प्रेमियों को यह बर्दाश्त नहीं होता। वैसे अध्यक्ष गौतम, आज मेरे पास क्या काम है? अर्जुन सिंह ने पूछा। गौतम ने एक गहरी सांस ली और इतना समय बर्बाद करने के बाद वह आखिरकार मुद्दे पर आया। मिस्टर अर्जुन सिंह, जो पैसा आप हमारे बैंक में रखते हैं, उसके लिए हम आपको इस संपत्ति को चलाने में मदद करने के लिए एक प्रबंधन टीम सौंपेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और बैंक में पैसे रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन सिंह हैरान दिख रहे थे। क्या वह सारा पैसा नकद में नहीं बदल सकता अगर वह उसे बैंक में नहीं रखता? इतना सारा नकद जरूर होगा। अर्जुन सिंह की बात सुनकर गौतम अचानक मुस्कुराया और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सिंह बात करने में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मुझे पैसे खर्च करना बहुत पसंद है, इसलिए आप मेरी खर्च सीमा तय नहीं कर सकते। अर्जुन सिंह ने कहा। बेशक, हमारी प्रबंधन टीम आपको 24 घंटे सेवा देगी। जब आपको उपभोग करने की आवश्यकता होगी तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, ब्याज की बात करें तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। सामान्य ग्राहकों के लिए हमारी वर्तमान ब्याज दर 0.24% है, लेकिन आपके जैसे बड़े ग्राहकों के लिए हम वर्तमान ब्याज दर को निश्चित दर से ऊपर के स्तर तक बढ़ा सकते हैं। हमारे नियमों के अनुसार यह आपको सालाना 7% तक ब्याज दे सकता है। अगर 1000 अरब अमेरिकी डॉलर के फंड को ठीक से संभाला जाए तो बैंक 7% से कहीं ज़्यादा आय प्राप्त कर सकता है। ये वह परिणाम है जो उसे हुआशियर बैंक के प्रधान कार्यालय के अध्यक्ष के साथ चर्चा करने के बाद मिला। उन्हें इतनी ब्याज दर देने में बुरा नहीं लगता। क्या 7%? अर्जुन सिंह अचानक सोफे से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। साल में 7% ब्याज, यानी साल में 70 अरब डॉलर, और उनके बैंक कार्ड में हर दिन करोड़ से ज़्यादा नकद होंगे। ये तो सरासर जान लेने जैसा है। मिस्टर अर्जुन सिंह, क्या आप ब्याज दर से असंतुष्ट हैं? गौतम अचानक घबरा गया। दरअसल 7% ब्याज दर इस फंड से होने वाली आय के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन उनका बैंक कोई दान संस्था भी नहीं है। संस्थाएं ज़्यादा कमाना चाहती हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम अभी भी चर्चा कर सकते हैं। आपको 8% के बारे में क्या लगता है? गौतम ने हिचकिचाते हुए पूछा। दरअसल उसकी निचली सीमा इससे कहीं ज़्यादा थी। धीरे धीरे जांच करके ही वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। 1%। अर्जुन सिंह ने मेज़ पर थप्पड़ मारा। अगर तुम मुझे इतनी ज़्यादा ब्याज दर दोगे तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा और मैं इस रकम को तुरंत ट्रांसफ़र कर दूंगा। संग्रह, सिफारिशों, सभी प्रकार के अनुरोधों के लिए नई पुस्तकें।